Good morning, student. Let us try to understand what is speed and what is velocity. Here a table is given, and in this table distance covered by bus A and bus B is mentioned. They also mention the time, in how much time they covered the distance. Right? Is the time interval for both the buses same? तो दोनों बस के लिए जो टाइम या समय लग रहा है वो सेम है. टाइम इंटरवल तो सबका सेम है, 9 फिर 9:15 15 मिनट का टाइम इंटरवल दिया हुआ है. बट दोनों बस को टाइम जो लग रहा है वो सेम नहीं है. यहाँ 9 o'clock ए बस ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, बी में भी 10 किलोमीटर. बट 9 से 9:15 तक यानी इन 15 मिनट में बस ए ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, जबकि बी ने 18 किलोमीटर किया. इसका मतलब है दोनों का टाइम इंटरवल सेम है, बट उनका स्पीड कैसा है, डिफरेंट है. टाइम इंटरवल तो सेम 15-15 मिनट का, 9 से 9:15 15 मिनट. फिर 9:30 से आप 9:15 को माइनस करोगे तो आपको टाइम इंटरवल मिलेगा अगेन 15 मिनट. देन 9:45 और 9:30 का देखोगे तो वो 15 मिनट. इस तरह से टाइम इंटरवल फॉर बोथ द बसेस इज सेम, बट द डिस्टेंस कवर्ड इज डिफरेंट. Now which bus cover uniform distance in uniform time interval? डेफिनेटली टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म है, बट यूनिफॉर्म डिस्टेंस किसने कवर किया है, तो इसके लिए आपको डिफरेंस देना पड़ेगा. 20 - 10 10, देन 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10 एंड 60 - 50 10. मतलब बस ए ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है. इसका डिफरेंस लोगे तो सेम आएगा. यहाँ पे देखोगे 18 - 10 8 आएगा, फिर 25 - 18 7 आएगा, फिर उसके बाद 33 - 25 कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा. यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस है, मीन्स द स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म. तो विच बस कवर यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल, बस ए. फर्स्ट का आंसर आएगा येस, द टाइम इंटरवल फॉर बोथ द बसेस इज सेम एंड बस ए कवर यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल. By observing table 1 given, we find that the time interval is same. Bus A cover uniform distance 10 km. However, bus B cover non-uniform distance in uniform time interval. The time taken for covering a given distance is different for both the buses A and B. Bus A cover 30 km distance in 45 minutes, while bus B cover the same distance in 60 minutes. अब यहाँ पे देखोगे तो 45 मिनट में इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है. 45 मिनट में कौन सा आएगा, 9:45. तो यहाँ पे 40 किलोमीटर है, और इनको 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए बस बी को कितना समय लगा है, 10 मीन्स 1 hour 60 मिनट. राइट. दस वी सी दैट ए मूव्स फास्टर वाइल बी मूव स्लोअर. तो कौन सी बस का स्पीड ज़्यादा था, डेफिनेटली बस ए का. To calculate the rate of motion of the bus, we measure the distance travelled in a unit time by the bus. This quantity is called speed. Speed का definition इन्होंने दिया है rate of motion, मतलब distance upon time. Right? इन SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में. दूसरा यूनिट उसका आएगा किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस एंड द टोटल टाइम पीरियड. और एवरेज स्पीड की यदि बात करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा कि उतने समय में उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है और टोटल टाइम कितना लगा है. मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल टाइम, total distance covered upon total time period. Now what you have to calculate here, the speed of bus A and bus B. तो कैसे निकालोगे, पहले 9 से 9:15 तक टाइम इंटरवल कितना हुआ, 15 मिनट का. 15 मिनट का मतलब 15 divided by 60. Why we are dividing this? Because 60 minute is equal to 1 hour, and we are calculating the distance is given in kilometer. If the distance given in kilometer, then you have to find the time in hour. ये यूनिट दिया हुआ है आपको, किलोमीटर पर आवर. राइट.
kilometer per hour means if the distance is given in kilometer, then you have to find the time in hour. तो इसको मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करना होगा. तो ये कैसे होगा? 15 divided by 60. Why we are dividing this? Because 60 minute is equal to 1 hour. Now 15 ones are 15 and 15 fours are 60. Means यहाँ पे कितना आया? ये 1/4 एंड 10 किलोमीटर. 1/4 मीन्स ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 × 4 इज इक्वल टू 40. वैसे ही एवरेज स्पीड बस का कितना था? वहाँ पे 10 किलोमीटर था या 8 था. 8 डिवाइडेड बाय 1/4 तो ये आया 30 किलोमीटर. तो इनका डिस्टेंस का जो हमने डिफरेंस देखा वो 10 का था और यहाँ पे हमने कितना लिया? 8 का. तो ये हो गया 32 किलोमीटर. तो उसका एवरेज स्पीड कितना हुआ? 32 किलोमीटर. और एवरेज स्पीड ऑफ बस ए इज 40 किलोमीटर. आई थिंक दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू. टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम पीरियड. तो हमने उसके लिए कौन सा लिया है? 9 AM to 9:15 AM. इसका एवरेज स्पीड के लिए हमने कंसिडर किया है. ठीक. नाउ इन टेबल 2 व्हाट इज गिवन? अगेन टाइम इंटरवल आई थिंक इट इज सेम. 15 मिनट टाइम इंटरवल फॉर both the bus, right? The speed of bus A is most constant, therefore it is uniform motion. बस A का स्पीड कांस्टेंट है 10 10 10. तो ये कैसे मूव हो रही है बस A? इट इज यूनिफॉर्म. स्पीड ऑफ बस A is uniform. Why we are saying uniform? Because the distance covered is same. बट इन केस ऑफ बस भी द डिस्टेंस कवर्ड कैसा है? पहले 8 फिर 7 फिर 8 फिर 7 और आखिरी में 12. इज नॉट यूनिफॉर्म. तो बस बी का जो मोशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बिकॉज टाइम इंटरवल आप देखोगे 9 से 15 में इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया बस ए ने. फिर उसके बाद अगेन 10 अगेन 10 अगेन 10. बट बस बी का यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो आपको मिल रहा है पहले 10 to 18 मतलब 18 - 10 8 हो गया. फिर वो आया 25 25 - 18 आ गया 7 8 I think 33. Then means in this way we find that the distance covered by bus B is not same. Hence the motion is non-uniform motion. अब आपको लिखना है जैसे कोई एग्जाम्पल जिनमें मोशन कैसी रहती है? यूनिफॉर्म और किसी में नॉन यूनिफॉर्म. तो आप देखोगे आप जब व्हीकल चलाते हो रास्ते पे तो उसका मोशन कैसा रहता है? नॉन यूनिफॉर्म. क्योंकि सामने भीड़ है तो आपको ब्रेक लगाना है, आपका स्पीड कम हो जाता है. यदि रास्ता आपको खुला मिल रहा है तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाता है. तो एनी व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन द रोड इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट. बट आपके घर में जो पंखा घूमता है वेदर इट इज सर्कुलर बट द मोशन इज यूनिफॉर्म. उसका मोशन कैसा रहता है? यूनिफॉर्म. या फिर आप रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ भी लिख सकते हो. तो यू हैव टू राइट एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन इज यूनिफॉर्म मोशन. एनी व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन द रोड मोशन इज non-uniform. In this way you write down examples of any two uniform and non-uniform motion. Clear? And try to solve this example. Thank you.